सभी को नमस्कार। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुखनासोपदेशम, जो बाणभट्ट की कादम्बरी का एक अंश है। और ये सुखनास का उपदेश, जो सुखनास गीता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं और आने वाली संभावित विसंगतियों के बारे में, आने वाली संभावित जिसे कहें कि जो विलक्षणताएं उनको प्राप्त हैं और होने वाली है, उनके विपरीत प्रभाव न पड़े इस संभावना को लेते हुए वो जो उन्हें पहले से ही सावचेत कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इस क्रम में वो बता रहे हैं लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव इस प्रकार का होता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो पहले से ही हम लोग लक्ष्मी के स्वभाव को पिछले अध्यायों में देखते आए हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुखनास कहते हैं कि गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक शतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी कैसी है? गंधर्व नगर लेखा इव। उपमाएं दे रहे हैं एक के बाद एक। तो गंधर्व नगर लेखेव, गंधर्व नगर लेखा इव, गुण संधि है यहाँ पर, लेखा प्लस इव, आ प्लस ई को ए हो जाता है, अदेंग गुण और आद गुण सूत्र से। तो यहाँ पर गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की रेखा की तरह, गंधर्व नगर की लेखा की तरह। अब बच्चों, गंधर्व नगर क्या है कि आसमान में एक जिसे कहें कि इल्यूज़न मतलब ऐसा काल्पनिक है, वो है नहीं, लेकिन वस्तुतः हमको ऐसा लगता है कि कोई गंधर्व नगर की रेखा है, वहाँ पर कुछ चमकता है और थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो जाता है। तो जो है गंधर्व नगर की जो वो रेखा है वो थोड़ी देर के लिए दिखती है, फिर वो गायब हो जाती है। ऐसे ही जो लक्ष्मी है वो हमारे देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। जैसे हम देख रहे होते हैं आसमान में और देखते देखते एक वो लकीर चमकती है और फिर वो गायब हो जाती है। ऐसे ही लक्ष्मी है हमारे पास में, हम देख रहे हैं, लेकिन देखते देखते ही वो नष्ट हो जाती है, यानी कि वो क्षणिक होती है। लक्ष्मी का स्वभाव स्थिरता का नहीं होता है। इसी बात को वो उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। कैसे नष्ट हो जाती है? गंधर्व नगर की रेखा की तरह, पश्यत एव, देखते हुए ही। तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है और क्षत्रिय का अर्थ है पश्यत एव, देखते हुए, देखे जाते हुए भी जो है नश्यति, नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर की रेखा की तरह देखते देखते ही वो नष्ट हो जाती है, देखते देखते ही वो चली जाती है। तो दृश धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय का अवशेष होता है। अद्यापि, और क्या करती है कि परिभ्रमति, घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? तो कवि जो है वो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि शायद वो इसलिए घूमती रहती है क्योंकि वो इससे पहले समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र को मथा गया और उस समय मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। जैसे छाछ बिलोते हैं तो उसमें मथानी होती है, दोनों तरफ रस्सी होती है और रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं, तो वो छाछ जो है वो घूमती है ज़ोर ज़ोर से और उसमें से मक्खन निकल जाता है। इसी तरीके से समुद्र को मथा गया था और समुद्र मंथन की कहानी प्रसिद्ध है, कथा हमें पुराणों में मिलती है, अन्य जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मिलती है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों ने दोनों तरफ से जो है उसको जो है मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और दोनों तरफ से जो है वो शेषनाग को रस्सी बना करके दोनों तरफ से उसको खींचा, और खींचने से समुद्र को जब इस आलोड़न किया तो आलोड़न के कारण समुद्र में से ये सब रत्न निकले हैं, 14 रत्न, और इसके साथ ही अमृत भी निकला है, क्योंकि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, और लक्ष्मी भी उनके साथ में निकली है। तो कवि जो है ये कल्पना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय बार बार घुमाए जाने के कारण शायद उसका स्वभाव ही हो गया है घूमने का, इसलिए वो आज भी घूम रही है। तो कह रहे हैं अद्य अपि, आज भी, अद्यापि, अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि है, अद्य अपि
आरूढ़, ई को यह हो गया है यण संधि, ई को यणची से अद्य अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव। तो यहाँ कह रहे हैं अद्य अपि, आज भी आरूढ़, आरूढ़ है, सवार है, कहाँ, मंदर, मंदराचल पर्वत पर, और परिवर्त, उस मंदराचल पर्वत के घूमने से, आवर्त, आवर्त यानी भंवर, आवर्त जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, जैसे नदी में, समुद्र में हम देखते हैं कई बार, वो कहते हैं कि एक पानी जहाँ गोल गोल घूमता है, उस गोल गोल जब घूमता है तो उसको हम कहते हैं भंवर। और जब समुद्र को मथा गया तो उस समय जो है समुद्र को मथनी से जो है एक तरीके से आलोड़न किया गया, आलोड़न किया गया मंथन के लिए, तो उसमें पानी वो गोल गोल घूम रहा है। तो पानी गोल गोल घूम रहा है तो उसमें जो 14 रत्न जो निकले हैं वो भी साथ में गोल गोल घूम रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी भी गोल गोल घूम रही है, और वो जब घूम रही है तो अब उसका घूमने का स्वभाव ही बन गया है, तो इसलिए वो अभी भी घूमती ही रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है। तो अद्य अपि, आज भी आरूढ़ मंदर, मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ होने से, परिवर्त, उसके घूमने से, आवर्त, भंवर में, भ्रांति जनत, भंवर की भ्रांति से जनित उत्पन्न संस्कारा इव, संस्कारों वाली, इव मानो परिभ्रमति, घूमती ही रहती है। तो आज भी मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ होकर के और घूमने के कारण, बार बार जो है उसको आलोड़न किए जाने के कारण, भंवर के भ्रम के कारण, यानी वो जो चक्कर की तरह घूमता है जल, तो उसके भ्रम के कारण, मानो जनित संस्कारा, संस्कार उत्पन्न हो जाने के कारण, अभ्यास उत्पन्न हो जाने के कारण, आदत हो जाने के कारण, मानो परिभ्रमति, घूमती रहती है। तो आज भी कवि ये कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया, तब जो है मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, तो वो जो पूरा का पूरा समुद्र है वो घूम रहा है, तो समुद्र में जो 14 रत्न हैं वो भी घूम रहे हैं। तो इतना ज़्यादा उसका आलोड़न किया गया है कि उस गोल गोल घूमने से मानो वो भंवर का गोल गोल घूमने का स्वभाव ही हो गया है, लक्ष्मी का संस्कार ही हो गया है। संस्कार मतलब अभ्यास में जो चीज़ें आ जाती है, मूल में पड़ जाती है, उनको हम संस्कार कहते हैं। तो सम उपसर्ग है और क्री धातु है, यहाँ पर घय प्रत्यय संस्कार। तो इसे संस्कारा इव, टाप लगा हुआ स्त्रीलिंग, इसलिए संस्कारा इव, संस्कारों से युक्त होने के कारण, इव मानो वो जो है वो घूमती ही रहती है। तो अद्य अपि, आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव, आज भी मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ होकर के और उसके घूमने के संस्कार वाली होते हुए मानो वो परिभ्रमति घूम रही है। परि उपसर्ग है, ब्रह्म धातु, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। और आगे क्या कह रहे हैं, तो दूसरी क्या विशेषता बताई है कि वो स्थिर नहीं रहती है, वो घूमती ही रहती है। और घूमने में कवि ने अपनी उत्प्रेक्षा की है कि शायद वो इसलिए घूमती रहती है क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। आदत क्यों पड़ गई है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब गोल गोल घुमाया गया था समुद्र को, तो लक्ष्मी भी उसमें, लक्ष्मी भी जल के साथ साथ गोल गोल उसमें घूमी है, चक्कर लगाती रही है, तो उसकी चक्कर लगाने की आदत पड़ गई है। और आज भी लक्ष्मी जो है वो चक्कर लगाती रहती है, यानी कि वो एक जगह ठहर करके रहती नहीं है। तो ये लक्ष्मी का स्वभाव है। और आगे और उसका स्वभाव क्या कह रहे हैं, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक शता इव न क्वचित अपि निर्भरम आबध्नाति पदम। कमलिनी संचरण, कमलिनी के वन में संचरण करने के कारण, कमलिनी के वन में विचरण करने के कारण, व्यतिकर संपर्क में आने से, रगड़ लगने से, उससे मिश्रित होने से, उससे मिलने से, लग्न मानो लग गया है, नलिन नाल, कमल नाल का कंटक कांटा, और उस कांटे से शत आहत हो गई है, तो शता इव, तो कमलनी में विचरण करने से लगे हुए कमल नाल के कांटे से घायल हुई की तरह। तो कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक शता इव, तो कमलनी के वन में विचरण करने से
कमल नाल के कांटे से आहत हुई, घायल हुई की तरह क्वचित अपि कहीं पर भी निर्भरम पूर्ण रूप से पदम पैर को न आबदनाती नहीं रखती है। कहीं भी वो पैर टिका करके स्थायी रूप से पूरा पैर कहीं नहीं रखती है। तो कवि जो है ये कल्पना करते हैं, ये प्रेक्षा करते हैं कि मानो वो इसलिए पैर नहीं रख रही है, क्योंकि उसके पैर में कांटा लगा हुआ है। जब हमारे पैर में कांटा लग जाता है तो हम पैर को ज़मीन पर नहीं रख पाते और एड़ी को ऊपर से करके चलते हैं, या आगे की तरफ कांटा लग जाए तो हम ऊपर के भाग को ऊपर करके चलते हैं और टिका के नहीं चलते हैं। तो लक्ष्मी भी कहीं पैर टिका के नहीं चलती है, उसके पैर में मानो कांटे लगे हुए हैं। और कांटे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो कमलनी के वन में विचरण करती है। कमलनी के वन में विचरण क्यों करती है? तो लक्ष्मी जो है वो कमल पर ही विराजमान होती है, और ऐसा हमारी परिकल्पना है, ऐसा हम शास्त्रों से जानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो कमल में निवास करती है। तो कमलनी के वन में विचरण करने से लगे हुए नलिन नाल के, कमल नाल के कांटे से घायल हुई के समान वो कहीं पर भी अपने पैर को स्थिर नहीं रखती है। तो यहाँ पर जो है 3 जो है उपमाएं दी गई है लक्ष्मी की। पहली गंधर्व नगर लेखा, दूसरी आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा, तीसरी कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता। तो यहाँ पर पहली गंधर्व नगर की रेखा की तरह देखते देखते नष्ट हो जाती है। दूसरी मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ होकर के और बार बार चक्कर लगाने के कारण मानो वो जो है भ्रांति के कारण अब उसका संस्कार ही पड़ गया है कि वो गोल चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। और कमलनी के वन में विचरण करने से मानो उसके पैर में कांटा लगने से वो घायल हो गया है पैर, और इसलिए अपने पैर को कहीं पर भी टिका करके नहीं रखती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में वो बता रहे हैं कि ये देखते देखते ही नष्ट हो जाती है, ये घूमती ही रहती है, ये कहीं पर टिका करके पैर नहीं रखती है। और आगे कह रहे हैं कि चाहे कितना ही कोशिश करो वो आपके पास टिकती नहीं है। इस बात को कहते हुए कह रहे हैं अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। अति प्रयत्न विधृता अपि, बहुत प्रयत्न पूर्वक धारण किए जाते हुए भी, वि उपसर्ग है, धृ धातु है, त प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है इसलिए टाप लगा हुआ है, आशेष है इसलिए अति प्रयत्न विधृता, बहुत प्रयत्न पूर्वक धारण की गई भी परमेश्वर ग्रहेषु, परमेश्वर यहाँ राजा के लिए कहा गया। परमश्च असो ईश्वर इति परमेश्वर है, कर्मधारय समास है। परमेश्वर ग्रहेषु यानी सम्राटों के घर में, राजाओं के घर में विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, विविध अनेक प्रकार के गंध से युक्त सुगंध देने वाले गज गंड यानी हाथी के कपोल प्रदेश के मधुपान, जो मधुपान है कपोल प्रदेश से बहने वाला जो मधु है उसको पान पीने से मत्ता इव मदमस्त हुई सी मानो परिस्खलति फिसल जाती है, मानो नशे में है। लक्ष्मी जो है वो लड़खड़ाती रहती है। कैसे लड़खड़ाती है? जैसे कोई मधुपान करके लड़खड़ाता है। और यहाँ पर लक्ष्मी कैसा मधुपान कर रही है कि राजाओं के घरों में जब वो रहती है, प्रयत्नपूर्वक जब उसको रखा जाता है, तब जो सम्राट हैं उनके जो हाथी हैं वो श्रेष्ठ हाथी के बारे में बच्चों शास्त्रों में ये कहा गया है कि श्रेष्ठ हाथी के कपोल प्रदेश पे एक मदजल बहता रहता है, उनकी आँखों से निरंतर एक पानी बहता है जिसको मदजल कहा जाता है, और उसमें एक खुशबू होती है, सुगंध होती है। तो इसलिए यहाँ कहा गंध गज यानी सुगंध वाले जो गज, हाथी के गंड अर्थात कपोल प्रदेश से मधु अर्थात जो मधु निकल रहा है, तो वो मधु से पान पीने से मदमस्त हुई मानो परिस्खलति वो फिसल जाती है।
तो अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक रखी जाने पर भी, अति प्रयत्न विधृता अपि, बहुत प्रयत्न पूर्वक धारण की जाने पर भी, परमेश्वर गृहेषु, सम्राटों के घर में, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, अनेक गंध गजों के कपोल प्रदेश से बहने वाले मधु के पान से मानो मदमस्त हुई वो परिस्खलती, लड़खड़ा जाती है, फिसल जाती है। तो लक्ष्मी जो है वो बहुत ही प्रयत्न पूर्वक सुरक्षित रखे जाने पर भी फिसल जाती है। फिसल जाती है मतलब हाथ से निकल जाती है, ये इसका स्वभाव है। और आगे कैसा स्वभाव है कि पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असीधारासु निवसति। पारुष्यम, पारुष्य क्या है? परुष, परुष का मतलब है कठोर, और पारुष्य मतलब कठोरता, शय प्रत्यय है। पारुष्यम तो कठोरता को, इव मानो, उपशिक्षितुम शिक्षा लेने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए, अस्सी धारासु तलवार की धाराओं में, तलवार की धाराओं पर, निवसती निवास करती है। बहुवचन है इसलिए बहुत सारी तलवारें हैं। तो तलवार की धार, तलवारों की धार पर जो है निवसती रहती है। लक्ष्मी तलवार की धार पर रहती है, यानी कि तलवार जिसके पास है उसके पास लक्ष्मी जाती है। यानी तलवार से जो विजय हासिल करता है उसके पास वो रहती है। तो कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो कठोरता का अभ्यास करने के लिए तलवार जो है वो तीक्ष्ण होती है, और जब तीक्ष्ण होती है तो उसके ऊपर अपना स्थान बनाना आसान नहीं होता। वहाँ पर जो कमज़ोर चीज़ है वो घायल हो सकती है, इसलिए मानो वो उनके ऊपर रह कर कठोर होने का अभ्यास करती है। तो लक्ष्मी जो है वो कठोरता का अभ्यास करने के लिए मानो तलवारों की धार पर रहती है। और विश्वरूपत्वम इव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम इव, विश्वरूप, विश्व मतलब समस्त, सकल, सारा संसार। तो विश्वरूपत्वम, विश्व रूप को यानी सारे रूपों को ग्रहण करने के लिए, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, ग्रह धातु है और तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में। तो ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, नारायण मूर्तिम नारायण की मूर्ति को, नारायण के शरीर को आश्रिता आश्रय लेती है। विश्वरूप धारण करने के लिए ही मानो नारायण का आश्रय लेती है। नारायण जो है वो विष्णु है, जो संपूर्ण सृष्टि के रूप में वही है, यानी वो विविध रूपों वाले हैं और उनका एक विराट स्वरूप है, उनके अंदर सब कुछ है। तो मानो सारे अनेक रूप धारण करना चाहती है लक्ष्मी, इसलिए उन्होंने विष्णु का आश्रय लिया है, नारायण का आश्रय लिया है, और आश्रय लेकर के वो नित्य नए रूप धारण करती रहती है। तो अलग अलग रूपों में लक्ष्मी रहती है, और अलग अलग रूप धारण करने के लिए ही उन्होंने नारायण का आश्रय मानो लिया है। तो विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम, मानो विश्व रूप धारण करने के लिए, मानो अनेक रूप धारण करने के लिए नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण की मूर्ति को आश्रय लिया है। तो लक्ष्मी जो है वो अनेक रूप धारण करती है, अनेक रूपों में आती है। और क्या स्वभाव है इसका? अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि समुचित कोश मंडलम अपि मुंचति भुभुजम। मुक्ति जो है थोड़ा मिसप्रिंट है ये, मुंचति, मुंचति भुभुजम, मुंचति छोड़ देती है। क्या, किसको छोड़ देती है? भुभुजम, राजा को, राजा को छोड़ देती है। ये लक्ष्मी जो है वो राजा को छोड़ देती है। कैसे राजा को छोड़ देती है? समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि, जिसके पास समुचित मूल, मूल मतलब उसकी जो टेरिटरी है, वो जो उसका क्षेत्र है, जो उसका साम्राज्य है, उसके पास साम्राज्य भी है, और दंड यानी जो है दंड देने के लिए उसके पास में सेनाएं भी हैं, और कोश यानी उसके पास खजाना भी है, और मंडलम यानी उसके पास समूह भी है, लोगों का मित्र मंडल है, या जिसे कहें कि अमात्यों का मंडल है, या फिर परामर्श देने वाले सलाहकार गुप्तचर, इनके समूह है। पर ऐसा होते हुए भी भुभुजम मुंचति यानी राजा को छोड़ देती है। किसकी तरह तुलना दी है यहाँ पर कि दिवसांत कमलम इव, जैसे
दिवस के अंत में, दिवसांत दिवसस्य अन्ते इति दिवसांते, तो दिवसांत में कमलम इव, कमल को जिस प्रकार से छोड़ देती है कौन, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है दिन के अंत में कमल को छोड़ देती है। लक्ष्मी से मतलब कमल के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो लक्ष्मी का मतलब है शोभा। तो जैसे कमल को शाम के समय शोभा छोड़ देती है, यद्यपि कमल के पास समुचित मूल होता है, दंड होता है, कोश होता है और मंडल होता है, ये चारों होते हैं, लेकिन फिर भी शोभा जो है उसको शाम के समय छोड़ देती है। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी कमल को छोड़ देती है शाम के समय, ऐसे ही ये जो लक्ष्मी है ये राजा को छोड़ देती है। तो कमल के संदर्भ में लक्ष्मी का मतलब है उसकी चमक, उसकी कांति, उसकी शोभा, उसका खिलना, उसका प्रस्फुटित होना, विकसित होना, ये सब कमल के अर्थ में है। और राजा के अर्थ में जो है वो लक्ष्मी उसको छोड़ देती है। ये मूल, दंड, कोश, मंडल, ये सब भी कमल के अर्थ में इनका मतलब है मूल यानी उसकी जो जड़ है, दंड मतलब जो उसका दंड है, नाल है, और कोश मतलब जो पराग कोश है उसका, और मंडलम मतलब वो उसका जो समूह है पत्तियों का, वो सब समूह होते हुए भी सब है उसके पास। कमल के पास में ऐसा कुछ नहीं है जो अब नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के समय जैसे उसकी शोभा चली जाती है, ऐसे ही राजा के पास सब कुछ होते हुए भी ये जो लक्ष्मी है वो उसको छोड़ देती है। और क्यों छोड़ दे, अभी ऊपर विशेषण दिया है एक, अप्रत्यय बहुला, बहुत अधिक अविश्वसनीय। प्रत्यय मतलब विश्वास, अप्रत्यय मतलब अविश्वास, लेकिन अविश्वास भी कैसा, बहुल, बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय, यानी बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है। यानी ये जो है छोड़ जाती है राजा को, उसके पास में सब कुछ होते हुए भी छोड़ जाती है। उसके पास उसका साम्राज्य है, उसके पास दंड के लिए सेनाएं हैं, उसके पास में खजाना है, उसके पास में सब प्रकार के जो है समूह है, मित्रमंडल है, फिर भी वो राजा को उसी प्रकार से छोड़ देती है जिस प्रकार शाम के समय कमल को उसकी शोभा छोड़ देती है। भले ही कमल के पास जड़ होती है, नाल होती है, कोश होता है और उसका जो दल जो होते हैं वो होता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ देती है। तो ये लक्ष्मी ऐसी है, शुकनाथ समझा रहे हैं कि लक्ष्मी ऐसी है। लक्ष्मी के चक्कर में, लक्ष्मी के भ्रम में, इसके मोह में, आसक्ति में ज़्यादा उलझना नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी ही है कि वो इस प्रकार से रूप धारण करती है। तो क्या देखें एक बार और, अति प्रयत्न विद्रतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक पकड़े जाने पर भी परमेश्वर गृहेषु राजाओं के घरों में विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, अनेक प्रकार के गंध गज मतलब ऐसे हाथी जिनमें सुगंध है, गंध गज के गंड यानी कपोल प्रदेश से बहने वाले मधुपान, मदजल, मधु मतलब मदजल, मदजल के पान मतलब पीने से, मत्ता मद धातु त प्रत्यय, मत्ता मतलब मदमस्त हुई के समान, परिस्खलति वो फिसल जाती है, निकल जाती है, चली जाती है, ठहरती नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ अनुप्रास भी है। देखिए बच्चों, वर्णों की आवृत्ति जो होती है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, तो वर्णों की आवृत्ति जो है ना, गंध गज गंड मधु पान, तो इस प्रकार से जो है यहाँ अनुप्रास की झलक भी है। और उपमा तो है ही, और उत्प्रेक्षा भी बीच बीच में है। तो मधुपान मत्ता इव, वो तो मधुपान से मत्त हुई की तरह वो जो है वो फिसल जाती है। और पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असीधारासु निवसति, उत्प्रेक्षा है मानो कठोरता का अभ्यास करने के लिए तलवारों की धार पर रहती है। और विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम, मानो विश्वरूप धारण करने के लिए, अनेक रूप धारण करने के लिए नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण की मूर्ति का आश्रय लेने वाली है। तो आ उपसर्ग है और श्रेय धातु है, त प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है, इसलिए टाप है, टाप का आ शेष रहता है, तो आकारांत पद बनते हैं स्त्रीलिंग में। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम एव समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंजति भुभुजम। तो अप्रत्यय बहुला च, और च मतलब और अप्रत्यय बहुला, बहुत अधिक अविश्वसनीय ये जो लक्ष्मी है वो दिवसांत कमलम इव, दिन के अंत में जैसे कमल को समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि, तो समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि कमलम दिवसांत इव,
भुभुजम मुंचति। तो इस प्रकार से ये अविश्वसनीय लक्ष्मी जो है वो शाम के समय जैसे मूल, दंड, कोश और मंडल से युक्त कमल को उसकी शोभा छोड़ देती है, उसी प्रकार से समुचित मूल अर्थात साम्राज्य, दंड यानी सेनाएं, और कोश मतलब उनके पास खजाना है, मंडलम मतलब सभी प्रकार के समूह है, अमात्यों के समूह है, सेना के समूह है, मित्रों के समूह है। तो उनके पास में सब कुछ दल बल सब है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जो है उसको छोड़ देती है। भुभुजम में द्वितीया का एक वचन है, मुंचति में छोड़ देती है, मुंच धातु लट्लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इस तरीके से यहाँ पर उपमा और रूपक के द्वारा कवि जो है लक्ष्मी के स्वभाव का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वो मानो मधुपान से मत्त होकर के फिसल जाती है, मानो वो कठोरता का अभ्यास करने के लिए तलवारों की धार पर रहती है, मानो वो विश्व रूप धारण करने के लिए नारायण मूर्ति का आश्रय लेती है, और राजा को इस प्रकार छोड़ देती है जिसे दिन के अंत में कमल को शोभा छोड़ देती है। सब है फिर भी छोड़ देती है। कमल के पास भी सब है, राजा के पास भी सब है। कमल के पास भी उसका जड़ है, उसका दंड है, उसका कोश है, उसका मंडल है, यानी उसका पत्तों का समूह है, फिर खिल जाएगा सुबह, लेकिन शाम के समय शोभा उसको छोड़ जाती है। ऐसे ही राजा को भी जो है वो लक्ष्मी जो है कभी भी छोड़ जाती है जब विपरीत समय हो, काल के अनुसार। जैसे काल के अनुसार कमल अपनी शोभा को छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो है समय आने पर लक्ष्मी जो है राजा को सब कुछ होते हुए भी छोड़ जाती है। ऐसा ही राजा का स्वभाव है। तो शुकनाथ कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है, किसी के पास भी नहीं रहती है, और ये जो है वो चंचल है। आगे कह रहे हैं कि लतेव विटपकान अध्यारोहति गंगेव वसुजननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गतिर इव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडम्बेव भीम साहसे हार्य हृदया प्रावृडि इव अचिर द्युतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्रया स्व अल्प सत्पम उन्मत्ति करोति। और बहुत सुंदर जो है यहाँ जिसे कहें कि एक एक पद के श्लिष्ट पद है। यहाँ श्लिष्ट पद का मतलब है बच्चों कि ऐसा पद हम शब्द को कहते हैं संस्कृत में हर शब्द को हम पद कहते हैं, क्योंकि सुप तिंगंतम पदम के अनुसार जिसमें सुबंत होते हैं वो भी पद है, जो तिंगंत है वो भी पद है। तो प्रत्येक पद है, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित, हम पद बनाए बिना उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो पद हैं वो श्लिष्ट पदों का प्रयोग किया है कवि ने। और श्लिष्ट पद का मतलब है, श्लिष्ट मतलब चिपकना, त मतलब चिपके हुए हैं। तो चिपके हुए हैं अर्थ जिसके अंदर, यानी एक ही पद के जब बहुत सारे अर्थ होते हैं तब हम श्लिष्ट पद कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहना चाहें तो अनेकार्थक जो पद होते हैं उनको हम श्लिष्ट पद कहते हैं। तो कवि ने यहाँ श्लिष्ट पदों का प्रयोग करके और लक्ष्मी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ बच्चों एक एक पद के दो अर्थ होंगे, और जब दो अर्थ होंगे तो कवि लक्ष्मी की तुलना जिससे कर रहा है तो एक अर्थ उस जो उपमा है उसकी तरफ जाएगा और उपमान की तरफ जाएगा, और एक पद जो है वो उपमेय की तरफ जाएगा। तो जो श्लिष्ट पद है उसके दो अर्थ निकलेंगे, एक उपमेय की तरफ जाएगा, एक उपमान की तरफ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले देखें आप, लता इव, तो लक्ष्मी कैसी है? लता इव, लता की तरह है। और लता क्या करती है? विटप कान, वृक्षों पर, अध्यारोहती, चढ़ती है, आश्रय लेती है। लता इव, लता की तरह, विटप कान अध्यारोहती, विटप का आश्रय लेती है। तो लता जो है वो विटप का आश्रय लेती है। तो लक्ष्मी जो है वो लता की तरह है। तो लक्ष्मी के अर्थ में विटप का क्या मीनिंग होगा? कामुक जो पुरुष है, जो कामुक पुरुष है, विटपक, विटपक अर्थात जो कामुक पुरुष है उसका आश्रय जो है वो लेती है। तो लता इव, लता की तरह, विटप कान यानी वो जो है उसका आश्रय लेती है, कामुक पुरुष का आश्रय लेती है। जो ज़्यादा कामनाएं रखने वाला व्यक्ति है वो उस लक्ष्मी उसके पास में जाती है, क्योंकि जिसकी कामनाएं ज़्यादा हैं वो लक्ष्मी को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने की कोशिश करता है। समृद्धि को, ऐश्वर्य को, भोग विलास के साधनों को वो एकत्रित करता है।
तो वो उसके पास में रहती है। तो लता इव विटपकान अध्यारोहति, लता की तरह विटपक जो है उसके दो अर्थ है। विटपक का एक अर्थ जो है वो शाखा है, वृक्ष की शाखाएं, और दूसरा अर्थ जो है वो कामुक है। तो लताओं की तरह विटप का आश्रय लेती है, अर्थात लताएं जैसे वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है वो कामुक पुरुषों का आश्रय लेती है। तो गंगा इव वसुजननी अपि तरंग बुदबुद चंचला, गंगा इव, गंगा की तरह। तो लक्ष्मी कैसी है? गंगा की तरह। तो गंगा कैसी है? वसु जननी, वसुओं को जन्म देने वाली है। आप जानते हैं महाभारत के गंगा की कहानी कि गंगा जो है उसने 8 वसुओं को जन्म दिया था भीष्म की माता ने। और ये जो गंगा है ये 8 वसुओं को जन्म देने पर भी तरंग बुदबुद, तरंग लहरों के बुलबुलों से चंचल है। यानी वो 8 वसुओं को जन्म देने पर भी वो जो है चंचल है। और लक्ष्मी जो है वो भी वसु जननी अपि, धन संपत्ति को उत्पन्न करती है। वसु जननी समृद्धि को उत्पन्न करती है। संसार में जितना भी ऐश्वर्य है उसको लक्ष्मी ही उत्पन्न करती है। लेकिन ये सब उत्पन्न करते हुए भी तरंग बुदबुद चलचला, तो वो जो है चंचल होती है, बुलबुले की तरह होती है। जैसे बुलबुला क्षणिक होता है तो फूट जाता है तुरंत, उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है वो ये सब ऐश्वर्यों को उत्पन्न करते हुए भी वो क्षणिक होती है। और दिवस कर गतिर इव प्रकटित विविध संक्रांति, और दिवस कर गति इव, दिवस कर यानी सूर्य, गति इव उसकी गति की तरह, प्रकट करती है विविध संक्रांति, अनेक संक्रांति को। यानी सूर्य क्या करता है? संक्रांति करता है। संक्रांति करता है मतलब संक्रमण करता है। संक्रमण करता है मतलब चलता है, पार करता है। कहाँ जाता है? अनेक जो राशियां हैं उनमें वो संक्रमण करता है। तो सूर्य जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता रहता है। ऐसे ही लक्ष्मी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण करती रहती है। तो 12 राशियां हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मकर संक्रांति। क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। इसी तरीके से 12 संक्रांतियाँ होती है। तो सूर्य जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो भी एक ही जगह नहीं ठहरती, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करती रहती है। तो इस तरीके से वो उसका क्रम चलता रहता है। तो दिवस कर गतिर इव, सूर्य की गति की तरह प्रकटित विविध संक्रांति, अनेक प्रकार की संक्रांतियों को प्रकट करने वाला है। तो सरल शब्दों में देखें बच्चों कि सूर्य की तरह एक राशि से सूर्य की तरह वो विविध संक्रमण करने वाली है। सूर्य की तरह वो विविध संक्रमण करने वाली है। तो कैसे? कि जैसे सूर्य अनेक राशियों में संक्रमण करता है वैसे ही लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों में संक्रमण करती है। यानी कि वो घूमती रहती है। सूरज भी 12 राशियों में संक्रमण करता है, फिर दोबारा वापस वो क्रम चालू हो जाता है। तो वो एक जगह ठहरता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। ऐसे ही लक्ष्मी निरंतर चलती रहती है, वो एक जगह ठहरती नहीं है। एक व्यक्ति के पास, उसके पास, दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, ऐसे लक्ष्मी घूमती रहती है। तो बच्चों अगर हम इसके गहराई में जा कर के देखेंगे तो लक्ष्मी का मतलब ही यही है कि लक्ष्मी सफल तभी कही जाती है जब वो चलती रहे। क्योंकि अगर वो एक जगह स्थिर हो जाती है तो उस लक्ष्मी का कोई तात्पर्य नहीं है, उसका प्रयोजन ही है चलना। तो वो चलेगी, वो ठहरेगी नहीं। और अगर वो ठहर गई तो वो निरर्थक है, क्योंकि उसका यदि कोई उपयोग ही नहीं है, एक ही जगह है, तो उसका कोई तात्पर्य भी नहीं है। इसलिए जो है लक्ष्मी चलती ही रहती है। लक्ष्मी की गति जो है वो इसी प्रकार की रहती है कि उसको खर्च ही होना है, उसको व्यय होना है, उसको विकार में होना है, उसको उपयोग में ही आना है। यही उसका होने का मतलब है। तो यहाँ जो है सूर्य की तरह वो विविध संक्रमण करती है, अर्थात सूर्य जिस प्रकार से एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है उसी प्रकार से लक्ष्मी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण करती है। इसलिए उसकी तुलना सूर्य से की गई है। पाताल गुहा इव, और लक्ष्मी कैसी है? पाताल की गुफा की तरह है। पाताल की गुफा कैसी होती है? तमो बहुला, बहुत अधिक अंधकार से युक्त होती है। तो फिर लक्ष्मी कैसी होगी?
तमो बहुला का अर्थ वहाँ होगा तमोगुण से युक्त होती है। लक्ष्मी जो है वो पाताल की गुफा की तरह तमोगुण से युक्त होती है, यानी जैसे पाताल की गुफा बहुत अंधकार से युक्त होती है, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो तमोगुण से युक्त होती है, यानी लक्ष्मी तमोगुण से युक्त होती है। लक्ष्मी जिसके पास जाती है उसके पास में तमोगुण आ जाता है। अब बच्चों तमोगुण क्या है कि हम इस पूरी की पूरी सृष्टि को त्रिगुणात्मक मानते हैं। त्रिगुणात्मक मतलब इसमें 3 गुणों का संगम है, कोई भी एक गुण सृष्टि में नहीं है, कोई भी एक गुण से सृष्टि बन नहीं सकती। तो तीनों गुण हैं, वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तो ये सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण जो है वो जिसे अगर हम रंगों में प्रकट करें तो वो श्वेत होता है, उज्जवल होता है, प्रकाश होता है, अर्थात उसमें ज्ञान होता है, यानी वो हल्का होता है और वो ऊपर की तरफ ले जाने वाला होता है। जो राजसिक गुण होता है वो रजोगुण होता है, वो लाल होता है अगर रंग से कहें तो, और वो क्रियात्मक होता है, यानी वो सक्रिय बनाता है, वो उत्साह से युक्त होता है, वो व्यक्ति को उत्साहित करता है, वो क्रिया के लिए प्रेरित करता है। और तमोगुण की बात करें तो अगर हम रंग में उसको कहेंगे तो वो उसका प्रतीक जो है वो काला रंग होता है। और तमोगुण जो है वो मनुष्य को जो है जिसे कहें कि अंधकार की तरफ ले जाता है, गलत कार्यों की तरफ ले जाता है, उसे वो जो है जो जुगुप्सा से युक्त जो कार्य हैं, घृणित जो कार्य हैं, उनकी तरफ प्रेरित करता है। वो जो है मनुष्य को निष्क्रिय, आलसी बनाता है और उसे जो है तामसिक कार्यों की तरफ प्रवृत्त करता है। तो लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य जो है व्यसनों की तरफ जाता है, और इसलिए कहा लक्ष्मी जो है वो तमो बहुल होती है। जब लक्ष्मी आती है तब तम आ जाता है, और ये जो तम है वो व्यक्ति को गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करता है।